टीनेज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। इस एज में मौज मस्ती करना, दोस्तों के साथ बाहर जाने का बहुत मन करता है। इस एज में प्यार के फूल भी खिलते हैं और बच्चों को अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट भी आता है। ऐसे एक टीनेजर का स्टोरी लेके आया हूँ। छोटे से गांव से होकर भी उसके सपने बहुत बड़े थे। वो इसलिए भी अपने सपनों को पूरे करने के लिए कोटा आ गया और जेई की तैयारी करने में लग गया। तैयारी करने के लिए एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो गया। इंस्टीट्यूट के हॉस्टल बहुत महंगा था, इसीलिए दूर ही एक सस्ते प्राइवेट हॉस्टल में रहने लगा। एवरेज स्टूडेंट ही था, लेकिन मेहनती था। टीचर्स भी उसके बहुत तारीफ करते थे। ऐसे ही उसके नॉर्मल क्लासेस शुरू हो गए। वो अपने क्लासेस में लग गया। सुबह जल्दी उठकर नहाना, ब्रश करना, खाना और पढ़ने के लिए निकल जाना उसका डेली रूटीन हो गया। नया होने के कारण उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वो लगभग हमेशा अकेला ही रहता था। जैसे हमको पता है कि एक बार कोचिंग स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे पेस बढ़ जाता है पढ़ने का, और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है जेईई के लिए। इसके लिए लड़का बहुत बिजी होने लगा। क्लासेस के वजह से उसके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकलता था, इसीलिए उसका सोशल मीडिया ज़्यादा खोलना बंद हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक उसको एक मैसेज रिक्वेस्ट आया। मैसेज रिक्वेस्ट एक लड़की का था, लेकिन वो रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हुए पढ़ने के लिए निकल गया। अगले दिन कोचिंग से वापस आते ही उसने फिर से अपना फ़ोन खोला और फ़ोन खोलते ही वो सोशल मीडिया पर लॉगिन किया, चेक करने के लिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। करके तो उसने लड़की का मैसेज रिक्वेस्ट देख लिया, और मैसेज रिक्वेस्ट देखने के बाद उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमको जानती हूँ। ये देखकर लड़का चौंक गया। वो सोचने लगा कि ये कौन है, लेकिन वो पूरा दिन कोचिंग के पढ़ाई के कारण थका हुआ था, तो उसने फिर से इग्नोर कर दिया। लेकिन इस बार उसके मन में क्यूरियोसिटी जगी रही कि चलो देख लेते कौन है। तो अगले दिन उसने फिर से उस लड़की को मैसेज किया। उसने फिर से लड़की को मैसेज किया कि तुम मुझे कैसे जानती हो। तो अगले दिन लड़की ने इग्नोर किया। वो लड़की ने उसका मैसेज सीन करके छोड़ दिया। उसके बाद फिर से उस लड़की का मैसेज आया था। उसमें लड़की पूछती है, हे राहुल कैसे हो। इस बार राहुल अपनी पुरानी गलती ना दोहराते हुए लड़की को बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। फिर उधर से लड़की का भी रिप्लाई आता है कि, और ऐसे इनकी बातों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। बातें बढ़ती रहती है। हर दिन अब राहुल उस लड़की से बात करने लगा था। उसे रोज़ रात को लड़की का मैसेज आता था और वो बात करते रहते थे। आज राहुल थोड़ा जल्दी सो गया था। सोने के बाद जब घड़ी में 12 बजा, राहुल का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन में वो लड़की का कॉल आया था। आधी नींद में कॉल उठाया और कॉल उठाकर वो लड़की से बात करने लगा। राहुल को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, आवाज़ भी उतना अच्छे से नहीं आ रहा था। आधी नींद में वो बात किया। आधे घंटे के बाद बात करके उसने फ़ोन रख दिया और फिर सो गया। अब ऐसे ही चैट से आगे बढ़कर हर रात 12 बजे राहुल भी खुश था कि चलो उसकी तन्हाई में कोई मिल गया। वो अपनी तन्हाई भुलाने लगा और रोज़ ऐसे ही बात होने लगा। होते होते एक दिन क्या हुआ कि लड़की ने बोला, चलो आज मिलते हैं। तो राहुल के मन में खुशी की लहर जाग उठी। लड़की उसे 12 बजे बगल के बस स्टैंड के पास मिलने बुलाई। लड़का बोला कि नहीं, मैं नहीं मिल सकता, हॉस्टल के रूल थोड़ा टाइट है। हर रोज़ हॉस्टल में 10:45 वार्डन एक राउंड लगाता था और हेड काउंट करता था। आज वो दिन था जब राहुल को लड़की से मिलना था। वो उसके लिए पूरा तैयार बैठा था कि कब वार्डन का राउंड ख़त्म हो, मैं चुपके से निकल जाऊं पीछे के दरवाजे से। जैसा वो सोचा था, वार्डन का राउंड ख़त्म हुआ और वो चुपके से निकल गया और बस स्टैंड पर पहुंचकर उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। सबको पता है कि इंतज़ार कैसा होता है। रात के 11 बज चुका था और राहुल इंतज़ार करते करते सो गया था। जब घड़ी में ठीक 12 बजा तो राहुल को धीमे से राहुल राहुल करते आवाज़ आया, जिससे उसकी आंखें खुल गया। और आंखें खुलते ही वो बहुत उत्सुक हो गया था। जिस लड़की से वो बातें कर रहा था इतनी दिनों से, वो उसके सामने आज खड़ी हुई थी। राहुल उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो लड़की भी बहुत खुश होती है। दोनों बस स्टैंड के बेंच में बैठ के बातें करने लगे।
ऐसे ही बातों बातों में टाइम देखना भूल चुका था। ऐसे थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों अपने रास्ते चले गए। अगले दिन फिर राहुल मिलने के लिए 11 बजे निकल गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि वार्डन आज 10:45 को ही राउंड पर आया है और वार्डन राउंड पर देखता है कि राहुल के रूम के आगे ताला लगा है। राहुल को रूम में ना देखकर वार्डन सारे बच्चों को जगाता है और पूछता है कि राहुल कहाँ गया। राहुल वैसे भी किसी से नहीं मिलता था, तो किसी को नहीं पता था कि राहुल कहाँ गया है। और ये सब देखने के बाद वार्डन सीसीटीवी चेक कर लिया। सीसीटीवी देखने के बाद पता चलता है कि हॉस्टल से बाहर निकल चुका था राहुल। तो वार्डन भी अपना बाइक लेकर निकल पड़ा ढूंढने। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते बस स्टैंड पर वार्डन ने राहुल को एक जगह बैठे हुए देखा। बाइक साइड में रख के वो राहुल के पास जाने लगा। थोड़ा पास जाने के बाद उसको पता चला कि कोई राहुल के सामने खड़ा है। काली परछाई जैसे कुछ तो दिखा हो। थोड़ा और पास गया तो पता चला कि वो काली परछाई ही नहीं है, एक्चुअल में वो घोस्टली एंटिटी है। राहुल को नॉर्मल लड़की दिखाई दे रहा था, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वार्डन देखकर डर गया, ये सोचते हुए कि आधा जला शक्ल वाली लड़की कैसे हो सकती है। वो फोटो लेने लगा था, लेकिन हड़बड़ में वो फ्लैशलाइट ऑफ करना भूल गया था। जैसे ही वार्डन ने फोटो खींचा वैसे ही फ्लैशलाइट चमका और उस एंटिटी ने वार्डन को देख लिया और दोनों की आंखें मिल गई, लेकिन राहुल को कुछ भी नोटिस नहीं हुआ। तभी उस लड़की ने बोला कि अब बहुत रात हो चुकी है, अब चलते हैं। राहुल और एंटिटी दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। जैसे ही वार्डन और एंटिटी की आंखें मिली थी, वार्डन बहुत डर चुका था और मोटरसाइकिल लेके भागने लगा। भागते भागते उसकी स्पीड 60 to 70 के आसपास चल रही थी, लेकिन उसे फील हो रहा था कि 20 के आसपास भी अब नहीं चल रही मोटरसाइकिल चलाते चलाते वार्डन की नज़र अपने मिरर पे पड़ी। मिरर में उसी लड़की को देखता है, वो उसके पीछे बैठी हुई थी और उसके कान में धीरे से बोली कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे बोलते ही वार्डन का बाइक का टक्कर हो जाता है एक ट्रक के साथ और वार्डन की वहीं पर मौत हो जाती है। अभी राहुल अपने हॉस्टल सही सलामत पहुंच चुका था। अगले दिन जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहां पर पुलिस ने तहकीकात की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। वार्डन का फ़ोन पुलिस के हाथ लगा, पर उसमें लास्ट फ़ोटो खींचा हुआ राहुल का था, उससे कुछ प्रूफ नहीं हो रहा था। तो पुलिस ने ये केस को एक्सीडेंट करार करके क्लोज कर दिया। इसके बाद हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और नया वार्डन भी आ चुका था। वो वार्डन स्ट्रिक्ट नहीं था और हॉस्टल से कुछ वास्ता नहीं रखता था। अब राहुल धीरे धीरे अपने हॉस्टल के पड़ोस वाले बच्चों के साथ घुलने मिलने लगा था और 2 दोस्त भी बना लिया था। वो उन दोनों दोस्त के साथ सारा काम करने लगा था, जैसे मेस में खाना, साथ में क्लास जाना, खेलना कूदना। वो लोग कुछ ज़्यादा ही एक आपस में मिल चुके थे। एक दिन बातों बातों में राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया था। यह जानने के बाद दोनों दोस्तों ने राहुल से उस लड़की से मिलने का जिद करने लगे। तो राहुल ने बोला कि मैं पूछ कर बताता हूँ। पूछने पर लड़की मना कर देती है। राहुल अपनों दोस्तों को भी मना कर देता है, तो दोनों मानने का नाटक करते हैं। लेकिन राहुल के जाने के बाद एक दोस्त चुपके से राहुल के पीछा करने का प्लान बनाता है। तो अगली रात जैसे ही राहुल 11:30 को लड़की से मिलने निकलता है, तो उसके निकलने के थोड़ी देर बाद ही वो दोनों दोस्त भी पीछे करने लगते हैं। करीब 11:50 राहुल बस स्टैंड पहुंचता है और वो दोनों दोस्त भी उसके पीछे बिना उसको खबर किए चले जाते हैं। फिर जैसे ही 12 बजता है, अचानक से वो लड़की आती है और राहुल से बात करने लगती है। राहुल को तो वो लड़की नॉर्मल दिखती है, लेकिन उन दोस्तों को लड़की का असली रूप दिख जाता है। ये देखकर दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो अपने दोस्त को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने सोचा कि फ़ोटो ले लेते। वो फ़ोटो जब लेने लगे, एंटिटी ने उनको भी देख लिया। अब दोस्तों और एंटिटी की नज़र एक आपस में पड़ गई। अब ये दोनों भागने लगे। उनमें से एक को हनुमान चालीसा आता था, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते भागने लगा। और इधर लड़की ने राहुल से बोल दिया आज मैं जल्दी जाना चाहती हूँ, तो दोनों अपने रास्ते लग गए। लड़की वहाँ से छूटने के बाद ये दोनों दोस्तों के पीछा करने लगती है। वो दोनों दोस्त भाग रहे थे और भागते भागते इनको रास्ते के लेफ्ट साइड में कभी एंटिटी दिखती थी, कभी राइट साइड में दिखती थी, तो कभी पेड़ों के ऊपर दिखती थी।
और इनको देखकर हंसते हंसते बोलती थी, तुम दोनों को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसे करके वो उसको लगातार धमका रही थी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि एक को हनुमान चालीसा आता था और भागते भागते रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता था, तो वो दोनों मंदिर में घुस गए, वहाँ जाके छुप गए थे। इधर हनुमान जी के मंदिर के गेट के पास यह एंटिटी उन दोनों का बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। ऐसे ही करते करते सुबह हो गया था। सुबह होने के बाद वो एंटिटी भी चली गई थी। दोनों दोस्त भी अब हॉस्टल के लिए निकल पड़े। हॉस्टल में जाने के बाद वो राहुल से मिलते हैं और राहुल को सब कुछ बताते हैं। उसको प्रूफ के लिए फ़ोटो भी दिखाते हैं और बोलते हैं कि जिस लड़की से तू कल रात बात कर रहा था वो लड़की नहीं, एक आत्मा है। ये सब सुनने और फोटो देखने के बाद राहुल को भी विश्वास हो गया कि दोस्त सच बोल रहे थे। अब इतना सब हो जाने के बाद वो तीनों पंडित जी के पास गए और इस बारे में पूछा। पंडित जी ने बोला कि सच में वो आत्मा है और इस आत्मा से दूर रहो, और उन तीनों को एक एक ताबीज़ देते बोले कि आज रात अगर कोई तुम्हारा गेट ढकढकाए या फिर किसी अपने के आवाज़ में बात करे तो गेट मत खोलना और बच के रहना। गंगा जल देते बोले इससे अपने पूरे रूम में छिड़क लेना। जैसे जैसे पंडित जी बोले थे तीनों दोस्तों ने वैसा ही किया। राहुल ने अपने घर वालों को सारी बात बता दी और उसके घर वालों ने बोला कि ठीक है बेटा, डरो मत, हम आ रहे हैं। आज रात तीनों दोस्त एक ही रूम में सो रहे थे। जैसे ही रात के 12 बजे तीनों के रूम के गेट पर एक नॉक हुआ और नॉक होने के बाद सब कुछ शांत हो गया। इन तीनों को पता चल गया था कि वो आत्मा आ चुकी है, इसलिए इन तीनों ने गेट नहीं खोला। जब इनका गेट नहीं खुला तो आत्मा ने फिर से गेट पर जोर जोर से ठक ठक करने लगी, फिर भी उन्होंने गेट नहीं खोला। थोड़ी देर बाद गेट के बाहर से आवाज़ आती है, राहुल बेटा गेट जल्दी खोलो, तुम्हारे पापा बीमार हैं। माँ की आवाज़ थी, पर फिर भी राहुल पहली बार में गेट नहीं खोलता है। लेकिन जब उसकी माँ रोने लगती है और बुलाने लगती है, बेटा गेट खोलो, तुम्हारे पापा बहुत बीमार है, ये सुन के राहुल से रहा नहीं जाता और राहुल जाके गेट खोल देता है। और गेट खोलने के बाद कुछ नहीं था, पूरा सन्नाटा था। टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था। जून के महीने में नवंबर जैसा फील होने लगा था। कहीं कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था, तो तीनों दोस्त रूम से बाहर निकल जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। कहीं कोई नहीं था। रात के 12:30 हो रहे थे, सब सो रहे थे और वो तीनों सबका दरवाज़ा नॉक करने लगे। कोई गेट नहीं खोल रहा था, मानो कि उनकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं पा रहा हो। बस वो तीनों खुद की आवाज़ सुन पा रहे थे और खुद को देख पा रहे थे। अचानक से राहुल की नज़र सीलिंग पे पड़ी, तो जो देखा उसने वो देखकर मानो कि उसकी शरीर से रूह निकल गया था। वो चीख पड़ा। तब दोनों दोस्तों की नज़र सीलिंग पे पड़ी और देखा कि वही आत्मा अपने असली रूप में सीलिंग पे क्रॉल कर रही थी। क्रीपी स्माइल के साथ उन तीनों को घूरे जा रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलने लगी, तुम सबको मैं अपने साथ ले जाऊंगी, और हंसने लगी। इतना कहते ही तीनों दोस्त जहाँ जिसको जो मिला वहाँ भागने लगे। बाहर जाने का जगह नहीं पाके तीनों ऊपर की तरफ भागने लगे। इस अफरा तफरी में एक दोस्त गिर गया और उसकी ताबीज़ टूट गई, और ये टूटते ही वो लड़का हवा में ऊपर चला गया और उसका जिस्म मुड़ने लगा और हड्डियाँ टूटने लगी और उसका मौत हो गया। ये देखकर बाकी दोनों दोस्त वहीं पे बेहोश हो गए। Thank you for listening. Please like, share and subscribe and stay tuned for next part.